अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होती हैं वो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम बात करें ना परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस की, तो ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करेंगी जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है स्टूडेंट? अब गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाइड्रोजन तो बेसिकली है, उस हाइड्रोजन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए। अभी पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपसे को पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि कोई भी नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। जितनी स्ट्रांग वो नॉन मेटल है उतनी स्ट्रांग वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी, जैसे मैं फ्लोरीन की एग्जांपल ले लेता हूँ कि फ्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन का किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड है ना जी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो स्ट्रॉन्ग, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी, द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन का कोवलेंटली बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों ही बड़े स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, उसका 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव है विटी है। तो अब बेसिकली अब देखेंगे, आप देखो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, इसी तरीके से फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है ना? तो अब इनके पास जो लोन पेयर्स भी हैं, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या नाइट्रोजन, क्या ऑक्सीजन, क्या फ्लोरीन। ठीक हो गया। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट चार्ज। ठीक है जी। तो अब चूंकि कोवलेंटली बॉन्डिंग हुई हुई है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पीछे वेस्पर में, आपको नीचे नज़र भी आ रहा है ना, OH। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल लाइन है जो सिंगल बॉन्ड है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, यानी इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, कोवलेंटली बॉन्डिंग हुई हुई है। तो एक वाटर जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दूसरे वाटर के स्ट्रक्चर के पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल कर रहा है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है जी, यही डॉटेड लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप्ड होता है, आपको पता है उसका स्ट्रक्चर आपने डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना स्टूडेंट्स। और ये होता टेट्राहेड्रल है, लेकिन वी शेप्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, इस वजह से इसकी शेप ऐसी हो जाती है। बॉन्ड एंगल इसका 104.5 में चला जाता है और ज्योमेट्री इसकी वी शेप्ड होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखो 7 अमोनिया वाली एग्जांपल है। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि पाँचवें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, एटॉमिक नंबर 7 है, पहले में 2, दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, जो कि उसने बनाए हुए हैं। ये एक अमोनिया का मालिक्यूल है, और आपको पता है कि अमोनिया जो होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली उसके ऊपर जो चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान आपस में जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, लोन पेयर जो एक ही होता है नाइट्रोजन का, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरीके से तीसरा आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, जिसमें आप मल्टीपल तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो तो वाटर के अंदर भी है, अमोनिया के अंदर भी है। अब वाटर के अंदर का जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, उसको अमोनिया का नाइट्रोजन अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो सेंटर में जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती हैं। ठीक है जी। तो 3 किस्म के केसेस हैं स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। पहले 2 बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अपोजिटली चार्जेस के दरमियान आपने डॉटेड लाइंस लगानी है। उसी तरीके से फिर अमोनिया और अमोनिया के दरमियान है, 2 सेम मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कहाँ पर है? जहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो 1-2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं वो लोन पेयर है, वो अमोनिया के एक पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंटली बॉन्ड होता है, ठीक है नहीं, अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है,
इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अफेक्ट करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर होगा स्टूडेंट। 100% उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको 100% समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको कमेंट का आंसर जो होगा वो बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको सारी क्वेरीज़ वगैरह क्लियर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।